तीन चीजें अब स्पष्ट रूप से मालूम हो रही हैं कि नहीं? जी हो रही है। हो रही है। दृश्य, साधन और मैं। जी जी। कितनी देर तक महसूस होती है? अब जितनी देर तक मन न विचलित होता था तो महसूस होगा करेगा। कितनी देर तक आपका मन विचलित नहीं होता? सब ध्यान करने पर कम से कम 15-20-25 मिनट तक तो रुक ही जाता है। वैसे अब भागता नहीं, जैसे पहले भागता था उतना अब नहीं भाग रहा है, क्योंकि जानकारी भी हो गई है और उसे रोकने का तरीका भी कुछ मालूम हो गया है। मन को एकाग्र किया जाए, स्थिर किया जाए, फिर शांत किया जाए। पहले कोई जानकारी थी नहीं इसके बारे में। एक चीज जिस दिन सिद्ध हो जाएगा 24 घंटे तक के लिए, मैं में ही स्थिर रहेगा 24 घंटे। जी। उसके बाद से तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मेरे में कौन कौन सी चीजें चिपकी हुई हैं और कितनी गहराई से चिपकी हुई हैं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी, और निकलेंगे भी तो कितने देर में निकलेंगे और किस साधन से निकलेंगे। ये सब 24 घंटे तक लगातार जिस दिन अभ्यास करते करते आप अपने आप को स्थिर कर ले जाएंगे, बाकी बातें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा कि एक साधे सब साधिया। एक स्वयं को अपने आप में साध लीजिए। जैसे जब आप अपने घर को जान लेते हैं तो गांव में सैकड़ों घर होते हैं, तो सभी घरों को छोड़ करके अपने घर तक जाया जाता है। कहीं से भी आइए, सबके घर को छोड़ते गए। जैसे ही गांव में आप प्रवेश करते हैं तो आपका घर सामने नहीं है, ये आपको मालूम है, तो आप अपना घर ढूंढते हुए एकदम अपने घर तक डायरेक्ट जाते हैं। तो सब घर छोड़ते चले जाते हैं कि नहीं? जी। क्योंकि आपको कन्फर्म मालूम है कि मेरा घर नहीं है। तो गांव बाहर कहीं रहेंगे, अगर प्रदेश से बाहर है तो प्रदेश का नाम लेंगे, अगर प्रदेश के भीतर हैं तो जिले का नाम लेंगे, अगर जिले के अंदर में हैं तो तहसील का नाम लेते हैं, अगर तहसील के अंदर हैं तो गांव का नाम लेते हैं, और गांव में अगर आप आ गए तो किस टोला में, किस दिशा में आपका घर है, और अपने टोला में अपने ही दिशा में आप अपने घर को पहुंच गए तो सारे भय बाहर के जो थे वो घर तक आते आते सब खत्म हो गया। अब जब घर पर आ गए तो घर में आप देखेंगे कि कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों का स्वभाव कैसा है। कौन मेरे अनुकूल है, कौन मेरे प्रतिकूल है, यह आपका मस्तिष्क जानता है। घर पहुंचते ही आप आवाज किसको लगाते हैं? जो प्रतिकूल स्वभाव का है
या जो आपके अनुकूल स्वभाव का है, किसको आवाज लगाएंगे? अनुकूल वाले को। अनुकूल वाले को, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिकूल वाले को बुलाऊंगा तो उल्टा ही जवाब देगा। पहली बात तो आएगा नहीं, और दूसरे अगर 2-4 बार हाँक भी लगा दिया, आवाज भी लगा दी, तो उल्टा जवाब देगा, तो मन हमारा खिन्न होगा, दुखी होगा। तो हम बुद्धिमानी का काम क्या करते हैं? अपने अनुकूल व्यक्ति को हम आवाज लगाते हैं। फिर अपना जो लेन देन है उसी से करते हैं। बाहर से जो कुछ भी हम ले आए हैं हम उसके हाथ में देते हैं, और वह जो कुछ भी आपको तत्काल में उपलब्ध कराती है, पानी है, गुड़ है, चारपाई है, कुर्सी है, मेज है, स्टूल है, जो कुछ भी उसके पास संसाधन है वह आपके लिए तुरंत लेकर के पहुंचती है। पहुंचती है या पहुंचता है, दोनों बातें। स्त्री है तो पहुंचती है, पुरुष अनुकूल है तो पहुंचता है। जो संसाधन उसके पास, उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं खुशी मन से, प्रसन्न मन से, तो तालमेल बना रहता है। ऐसे ही हम बाहर के चीजों में जो उलझे हुए थे शब्द जाल में, वो विदेश था, ठीक है ना? तो हम स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म कल्याण की चर्चा करते थे। अब जब परदेश से, बाहर से हम भीतर आए, यानी अपने शरीर में आए, तो शरीर में पीड़ा, दर्द, तनाव, खिंचाव, खुजली, तमाम चीजें मिलने लगी। अब उनसे भीतर गए तो मन की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की क्रियाओं को हमने देखा, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान। फिर उससे भीतर आए तो मनोयोग को देखा। मन कहाँ कहाँ कल्पना कर करके दौड़ता रहता है, सुख खोजता रहता है, उसको देखा गया। अब हम 4 चीजों में आए। स्थूल परित्याग हो गया, सूक्ष्म में आए, तो सूक्ष्म में क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय हैं इंद्रियों के। आंख का रूप, कान का शब्द, जीभ का स्वाद। इस तरह से इंद्रियों के जो स्वाद हैं, इससे हम अपने आप को मुक्त किए। अब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मनन। मन से मनन, मन से मनन भी होता है, चिंतन भी होता है, चिंता भी होता है। मन के बारे में जाने, ये बार बार भटकाता है। अच्छे अच्छे शब्द कहीं से पा गया, रट लिया, अब उसी को बार बार रटेगा, बार बार उसी का ध्यान करेगा, चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे खराब शब्द हो। मन को प्रसन्नचित करने वाला शब्द हो, मन को विचलित करने वाला शब्द हो, दोनों तरह के शब्द हम मन से सुनते हैं या मन से मनन करते हैं। अगर मन विचलित करने वाला शब्द हमने मनन कर लिया तो हम धीरे धीरे भयभीत होते हैं। अब भय इतना हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो दुखी हो जाते हैं। और वही अगर मन प्रसन्नचित वाला कोई शब्द मिल गया तो मन प्रसन्न होते होते एक समय ऐसा भी आता है कि उस समय भी हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो प्रसन्न मुद्रा में अपने मुंह से कौन सा शब्द हमने निकाल दिया हमें खुद पता नहीं चलता। इसलिए दोनों परिस्थितियों को बैलेंस करना है।
प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए सतर्कता और सावधानी रखनी जरूरी है, और भयभीत दशा में तो जाना ही नहीं है। तो तीन चीजें जो हमारे जीवन में है, दृश्य, साधन और मैं, जो हम स्वयं की खोज, जो प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, इस स्वयं की खोज में हमें अपने आप में ही स्थिर रहना होगा। तो तीन चीजें अपने आप स्पष्ट मालूम होने लगती हैं, होते हैं ना जी एकदम स्पष्ट मालूम होती है। जी तो बाहर की चीजों से हम अंदर आए, अब अंदर में स्थिर होकर के तीन चीजों का अनुभव करना है, जी और तीन चीजों का अनुभव करने के बाद धीरे 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 एक एक करके ये भी छूटता जाएगा। जी समझे ना? जी हो गया। इस समय साधना का साधना में हम स्वयं की खोज में लगे हैं, यानी अभ्यास कर रहे हैं कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 880 दिन हो गए। तारीख 5 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। तो जैसे हम शुभारंभ जब किए थे श्वास को देखने के लिए, तो सबसे पहले तो मन भ्रमित होता था कि श्वास को कैसे देखा जाएगा, एक प्रश्न था। तो हमने कहा कि आंख से तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि हवा है, श्वास यानी हवा, हवा आंख से दिखाई देता नहीं, लेकिन हम महसूस करते हैं। तो महसूस करना ही ये हमारा आंख है, ठीक है ना? जी तो महसूस करते 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 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से साल 1.5 साल बीता, और साल 1.5 साल तक हमारा मन स्वयं केंद्रित नहीं हो रहा था, यानी श्वास पर, श्वास को देखने में टिकता नहीं था। बाहरी बातों में बहुत उलझता था, बाहरी क्रियाओं में बहुत उलझता था, क्योंकि वो हो चुका है ना। हमने किताबों के माध्यम से या दूसरों के माध्यम से सुना है, वो कल्पना हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने क्रिया किया है वो तो प्रत्यक्ष हो गया ना। प्रत्यक्ष हो गया, तो प्रत्यक्ष जो कार्य किए हैं उस कार्य में जो भावना थी, फलां के पास चला जाऊं तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, फलां के पास हम गए तो हमारा ये काम पूरा हो गया। तो जो प्रत्यक्ष देखा गया था वह भी कल्पना था। ये कैसे समझ में आया? जब धीरे 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 हम मनोवेग को अपने बस में करने लगे तब। और ये सब कुछ वही वृत्ति रखने वाली वस्तुएं हैं। बाहर की कामना अगर पूरी भी हो जाए तो कितने देर ठहरती है। मान लीजिए आपका घर बन गया, मान लीजिए आपने जमीन ले लिया, मान लीजिए अपना शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर लिए,
जो कुछ भी आपने कल्पना की, नौकरी मिल गया, बिजनेस चल गया, आपके चाहने वाले बढ़ गए, जो कुछ मिलता है तो साथ साथ भय भी तो लेके आता है कि छूट ना जाए, बिछुड़ ना जाए, खत्म ना हो जाए। क्यों? वो तो है। जो कुछ मिलता है, हमने कामना किया और मिला, तो साथ साथ भय लेके आया कि नहीं? हाँ हाँ, कि छूट नहीं जाएगा। क्योंकि ये छूट कभी जो वर्तमान दिख रहा है वो वर्तमान अगले क्षण नहीं रह जाएगा। तो परिवर्तनशील संसार को हम स्थिर करने में लगे थे। अब वह अस्थिर वस्तु अब अस्थिर दिखाई देने लगा कि कोई चीज स्थिर नहीं है। तो स्थिर क्या है? ऐसा नहीं है कि सभी अस्थिर हैं, कोई एक ऐसा वस्तु है जो स्थिर है। अब वो कौन सा वस्तु है? वो मैं स्वयं ही हूं, जो मैं स्थिर हूं। धीरे धीरे अस्थिर वस्तु छूटता गया, छूटता गया, छूटता गया, छूटता गया। अब स्थिरता का बोध हुआ कि मेरे अलावा सब कुछ अस्थिर है, परिवर्तनशील है। और वह कब मेरे से छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा, कुछ पता नहीं। यहां तक कि मेरा शरीर भी परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति है। और ये फिर बिछुड़ने वाला भी है, कब बिछुड़ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए जब हम रास्ता चलते हैं या सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के रात्रि 10 बजे तक, सोने के पहले तक, किसी भी काम में देखिए हमेशा मन भयभीत रहता है। रास्ता चलते हैं तो भयभीत रहते हैं कि सांप ना काट ले कि मैं मर जाऊं, खाई में गिर ना जाऊं कि मैं मर जाऊं, किसी से टकरा ना जाऊं कि मैं मर जाऊं। तरह तरह के प्रश्न मन में होते हैं नहीं? जी जी होते हैं। मतलब मेरा शरीर कभी भी किसी भी समय बिछुड़ सकता है मेरे से, ये मन में हमेशा शंका रहता है सूक्ष्म रूप से। इसीलिए तो भय रहता है। और भय मुक्त हमको होना है, तो वस्तु की यथास्थिति का ज्ञान हो जाए, भय मुक्त हो जाएंगे। जो वस्तु जैसी है वैसे ही समझ खाली हो जाए, समझ बढ़ते ही आप निर्भय हो जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर को यहां कहना पड़ा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। स्पष्ट शब्दों में कहा कि समझ ही आपकी अपनी है। जैसे समझ हुआ वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, धीरे 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 आप निर्भय होते चले जाएंगे, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया। ज्ञान माने जानकारी। अब वो जानकारी कहां से हुई, कैसे हुई, किस रूप में हुई, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर संत गुरु के अलावा कहीं से होती है तो मन में फिर भी शंका रह जाता है। और संत गुरु के द्वारा जब मिलता है तो शंका मुक्त जीवन हो जाता है, क्योंकि उसके हर पहलू को छुआ दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, जना दिया जाता है। इसीलिए जीवन भय मुक्त हो जाता है। तो मेरा प्रसंग अभी चल रहा है 3 वस्तु, दृश्य, साधन और मैं। तो दृश्य क्या है? मेरा श्वास, मैं अपने श्वास को महसूस कर रहा हूं। तो किस साधन से? शरीर में ही हमारा नाक है, शरीर और नाक। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर एक माध्यम है यानी साधन है। तो इसी साधन में एक पार्ट है नाक।
हम नाक को देख रहे हैं ना, दृश्य, साधन और मैं। जी तो दृश्य हो गया सांस जी यानी हवा, जी नाक मेरा एक माध्यम हो गया यानी साधन हो गया, और मैं इनका उपयोग करता। ये 3 पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं जी और तीनों पॉइंट पे चलते चलते एक अवस्था ऐसी आएगी कि इसमें भी एक एक करके छूटता जाएगा। श्वास देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब हम शरीर में सामान्य हो जाते हैं ना, अपने आप में खुद में सामान्य हो जाते हैं, तो शरीर के साधन भी कैसे देखेंगे, क्योंकि साधन को देखने का काम मन रूपी आंख करता है। तो मन भी साधन है। अब मन भी जन्म कितना काम करेगा, क्योंकि वो भी थकता है। तो जब वो थक जाएगा तो वो भी विश्राम चाहेगा कि नहीं। मन भी देखते देखते थक जाता है और थकने के बाद वो विश्राम में चला जाता है, और जैसे ही विश्राम करता है मन, तो एक क्या दोनों छूट जाते हैं, साधन भी और दृश्य भी। तो शेष क्या बचता है, मैं बच्चा हूँ। और शेष में कोई क्रिया है नहीं, और अगर क्रिया है तो प्रकृति में, और प्रकृति है तो मन रहेगा, और मन रहेगा तो सारी उधम उच्छृंखलता सब कुछ रहेगा। तो मैं स्वयं शेष बचता हूं, वह है निद्रा अवस्था, और जागृत अवस्था में हमें उसे प्राप्त करना है। निद्रा अवस्था में तो प्रतिदिन प्रति जीव जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि मैं अपने घर में जा रहा हूं, अपने आप में जा रहा हूं, और अपने घर में और अपने आप में ही हमें निर्भयता, निश्चिंतता, निर्छलता, निर्द्वंदता, स्वच्छंदता, स्ववस्थता सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम अपने घर में बस खाली प्रवेश कर जाएं और घर में ही अपने हम आनंद लें, तो बाहर की सारा भय खत्म हो जाता है। जैसे बाहर है, हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो बाहरी सारा भय खत्म हो जाता है, घर का आनंद उठाने लगते हैं। ऐसे ही जब हम अपने आप पे चले जाते हैं तो हम अपने आप का ही आनंद उठाते हैं। उठाना भी एक कहने के तरीके हैं, हम खुद उसमें स्थित हो जाते हैं तो बाहरी सब कुछ अपने आप छूट जाता है। तो स्वयं की आनंद की अनुभूति स्वयं में ही अपने आप होती रहती है, वो हमें करना नहीं पड़ता है। बल्कि मेरे स्वयं के अपने आप में पहुंच जाने से हमारा शरीर और शरीर की सारी इंद्रियां और इंद्रियों के सारे कर्म सब कुछ रुक जाता है, और रुक करके अपने आप में चार्ज होता था। अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज हो जाना, जैसे बैटरी चार्ज होती है। नींद लेना 6 से 8 घंटे, 2 लोगों को 6 से 8 घंटे नींद की जरूरत है, एक मानसिक श्रम करने वाले को, दूसरा शारीरिक श्रम करने वाले को। 6 से 8 घंटा नींद चाहिए बैटरी चार्ज होने के लिए। बैटरी माने शरीर। लेकिन जो शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करते हैं उनको 4 से 6 घंटे नींद की बात कही जाती है। तो जो मन से श्रम कर रहा है, यानी अपने ही मन की गति को पकड़ने के लिए मन से श्रम कर रहा है, तो जैसे ही मन हमारे पकड़ में आ जाता है, स्थिरता का अनुभव होता है, तो 3 चीजें व्यवधान डालती हैं, आलस्य, निद्रा, जमुआई। इनसे सावधान रहना है कि आलस्य, निद्रा, जमुआई ये आने ना पावे।
अगर ये आ गए तो इसका मतलब अचेत हो गए, असावधान हो गए, और सतर्क हैं, सावधान हैं, चेतना में है, तो नींद आती हुई भी नहीं आएगी कि मैं अंदर से क्रिया कर रहा हूं देखने का। क्या चीज देखने का? सांस देखने का। स्वयं को महसूस करने का, आखिर मैं हूं कौन। तो जब मैं कौन हूं को जानने का प्रयास करेंगे तो नींद आलस से जमुहाई नहीं आएगी। बल्कि चित्त जो भयभीत है वो अपने आप में प्रसन्न होने लगता है, और क्या अनुभव करता है कि कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं है। तो कौन सी चीज स्थिर नहीं है? सांसारिक कोई चीज स्थिर नहीं है। शरीर, इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, मन, चित्त, बुद्धि, क्रियाएं, सब कुछ अस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है तब खोजता है, तो स्थिर मैं स्वयं ही हूं, सबका जानने वाला, सबको प्रयोग करने वाला, सबके लाभ हानि को जानने और पाने वाला, मैं स्वयं स्थिर हूं। अब लास्ट में जब मैं स्वयं स्थिर हूं ये बोध होता है तो ये दो चीजें जो है अपने आप छूट जाती हैं, दृश्य, साधन और मैं। तो मैं शेष बच जाता है, ना दृश्य रहता ना साधन रहता। वहां अपने शरीर का भी हमें ज्ञान नहीं रहता है, ना हमारे शरीर में कोई दर्द हो रहा, ना पीड़ा हो रही है, ना हमें मक्खी काटते हुए महसूस होती है, यहां तक कि मच्छर काटता हुआ भी मुझे महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं शरीर के सभी भावनाओं से ऊपर उठ गया हूं। यहां मैं हूं ही नहीं, मैं हूं अपने आप में। शरीर को अलग छोड़ दिया। वो अपने आप छूटता है, आपको छोड़ना नहीं पड़ता, हमें परिश्रम न करिएगा। जी जी। अभी आपके लिए ये उपयुक्त नहीं है, मैं कहने के लिए कह गया, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। अभी ये बात आप मन से नहीं करिएगा, नहीं तो साधन, दृश्य और मैं, ये तीन चीजों का अभ्यास छूट जाएगा। और ये अभी परिपक्व है नहीं, परिपक्व हुए बिना किसी भी चीज में उससे हमारा मन भागता नहीं है। कोई भी चीज हमारे पास नहीं है तो उसे पाने के लिए सिरतोड़ परिश्रम करता है। जब वही वस्तु आपको मिल जाती है, पहली बार जब आंख से देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, हाथ से छूते हैं तो मन में भय पैदा करता है कि कैसे प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग में भी आ गया, एक बार, दो बार, तीन बार, दो चार बार अभ्यस्त हो गया तो धीरे धीरे उसका जो आसक्ति है, मोह है, अपने आप टूटने लगता है। कि तोड़ना पड़ता है, स्वतः अपने आप उससे मन भागने लगता है। क्या यार बार बार वही काम करो, एक के काम बार बार कराते हो, अरे कोई और भी काम हो बताओ। ये मन में उत्पन्न होता है कि नहीं? कोई भी संसार का काम सुख के रूप में हो या दुख के रूप में, बार बार करने से उसका जो आकर्षण है वो खत्म होता है। तो मैं जो दृश्य, साधन और मैं बता रहा हूं, इसका अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आएगा अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं है। तो दोनों छूट जाएंगे, मैं शेष बच जाऊंगा। बात समझ में है? जी। तो जो शेष बचता है वही मैं हूं। और सभी अच्छे बुरे संसाधनों से मैं एकदम अलग हूं। ना मैं दैवी शक्ति हूं, ना मैं आसुरी शक्ति हूं, दोनों से परे, दोनों को जानने वाला
एकदम शुद्ध, शांत और स्थिर वस्तु हूं मैं। शुद्ध हूं, शांत हूं और स्थिर हूं, एकदम शांत। शांति के अनुभव में ना आंख से देखने की क्रिया रह जाती है, ना भीतर के मन से महसूस करने की क्रिया रह जाती है, कुछ भी नहीं, एकदम। शांति को देखता कौन है? जब देखने की क्रिया ही नहीं रहेगा तो देखेगा कौन? तो अनुभव तो करेगा। अनुभव भी मन ही करता है ना। जब मन एकदम खत्म हो जाएगा तो साफ साफ मैं कह रहा हूं, शुद्ध आप अपने आप में बच जाएंगे, वहां कोई क्रिया ही नहीं होगी। देखना भी क्रिया में आता है, महसूस करना भी क्रिया में आता है, तो क्रिया कर कौन रहा? मन कर रहा है ना। कर रहा। वहां तो कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ स्वयं मैं रह जाऊंगा। सिर्फ चेतना। चेतना भी मन का ही है। जी मैं स्वयं शेष रह जाऊंगा, बात मैं कह रहा हूं। जी। चेतना शब्द का नाम ही नहीं लिया मैंने। और जो शेष मैं बचता हूं, वही मेरी आत्म स्थिति है, वही मेरी स्वरूप स्थिति है, वही कैवल्य अवस्था है, वही हमारा निर्वाण अवस्था भी है। वहां कुछ भी नहीं रहेगा, न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, जी। न मन, न चित्त, न बुद्धि, न क्रिया। अहंकार मन क्रिया, कुछ नहीं, शेष। तो जो नींद की अवस्था है, शरीर में रहते रहते शरीर का ही भान नहीं रह जाता, वही अवस्था है। वो अवस्था हमारी।
बंद कर देंगे। मतलब छोड़ दिया गया, अपने आप देखना शुरू, तो कब तक ये चलता रहेगा? ये तो आपके अपने अभ्यास के ऊपर है। कब वो समय आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। फिर खत्म हो जाएगा, होगा नहीं? जैसे पानी में ये तो अभ्यास अभी पूर्ण अभी कहाँ हुआ है। जैसे 24 घंटे तक, मैंने कहा ना 24 घंटे तक जब तक नहीं बन जाएगा इसी तरीके से तब तक तो ये उसमें जाना, उससे बिछुड़ना, उसमें जाना, छोड़ना तो चलता रहेगा। यही तो हो रहा है अनादिकाल से। जैसे आप पानी में आदमी बुड़ रहा है, बुड़ते बुड़ते जब तक बुड़ गया उसके बाद कहाँ जाएगा? खत्म हो जाएगा। बूढ़ता कब तक है? जब तक चेतना में रहता है। जब चेतना नहीं रह जाती तो उसमें वो अपने आप ऊपर आ जाता है। उसके बाद अपने ऊपर आ जाता है, अपने आप ऊपर आ जाता है। तो क्या बचता है? जो शेष बचता है वही जो उसमें था वो निकल गया। बाकी शेष तो हल्का हो ही जाता है, शरीर खाली रह जाता है लकड़ी की तरह। और क्या रहता है? फूलता भी है तो भी पनीर रहता है, तो पानी के ऊपर रहता है, अंदर तो नीचे जाता नहीं। ये तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत हो गया ना। अपने निजी स्वरूप के जो व्यवस्था उसमें कहाँ आ भी गए। यहाँ उसका कोई उदाहरण लगेगा ही नहीं। कोई उदाहरण यहाँ नहीं लगता है। बाहरी उदाहरण सिर्फ मन तक सीमित है, समझने की दृष्टि से। वहाँ मन नहीं रहेगा तो उदाहरण किस चीज का लगेगा? मन भी नहीं रहा, चित्त भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहेगा।
चेतन भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तब वहाँ सिर्फ मैं रहूँगा, शेष बचा हुआ। यही तो भ्रम है, उसी को तो जानना है, भ्रम को दूर करना है। इसीलिए तो अभ्यास करा रहा हूँ। और क्या, किस चीज़ का अभ्यास करा रहा हूँ कि जो उसमें भ्रम है, वो भ्रम मेरे सामने अगर नहीं टूटेगा तो कहाँ टूटेगा, आप बताइए। अरे तो उस मैं को कौन देखेगा, मैं भी देखेगा। वहाँ देखने की क्रिया कहाँ रह जाएगी? क्रिया खत्म, देख नहीं मिलेगा। वहाँ देखने की क्रिया ही नहीं रहेगी। देखने क्रिया नहीं। वहाँ तो सिर्फ शेष, जो शेष बच रहा वही मैं हूँ। अपने आप में वो तो शेष बचा हुआ रहेगा ना, तो उसमें कोई क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया रहेगी ही नहीं। तो क्रिया तो चेतन है, तब क्रिया तो प्रकृति का है, तो मन है। वहाँ अभी अभ्यास करते हुए चलिए। अभी भगवान भयभीत हो रहा है, भयभीत इसलिए हो रहा है कि देख नहीं रहा है, उसमें स्थिर नहीं हुआ। समझे कि नहीं आप? धीरे धीरे चलिए, इसमें दौड़ करके चलने वाली चीजें नहीं है। दौड़ के चलेंगे तुरंत मन कहेगा यार कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, फिर भाग करके वहीं आ जाएगा जहाँ दुख पीड़ा सह रहा है। नहीं, उसका जाने की इच्छा चाहती है ना साहब, कि देखे यहाँ तक। आपकी इच्छा है, तब इतनी गहराई की बातें मैं बता भी दे रहा हूँ। इतनी गहराई की बातें कोई बता पाता है? खाली शब्द से संकेत कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल करा के वहां अनुभव नहीं करा पाता है। और जब तक प्रत्यक्षदर्शी ना बनिए तब तक मन का भय कहाँ खत्म होता है। जी। प्रत्यक्षदर्शी जब हो जाता है तो मन का भय, भ्रम, चिंता सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। ना वहाँ आनंद रहता, ना सुख रहता, कुछ नहीं रहता। शेष हमने जो देख लिया वही बस खत्म हो गया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हो गए। अब वो प्रत्यक्ष में हम ला रहे हैं, अप्रत्यक्ष की चीजें हम प्रत्यक्ष में ला रहे हैं। जो आपके जानने से बाहर था वो अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष हो रहा है। अब उसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, देखने में, जानने में, समझने में, सब में ला रहे हैं जी। तो अप्रत्यक्ष की चीजें प्रत्यक्ष हो रही हैं कि नहीं? हो रही हैं। तब तो अभी बिल्कुल संसार बिल्कुल बेकार हो गया है। तो बेकार है ये है, उसमें कहना क्या है? बेकार है ये है। अभी मैंने, किसी ने लिखा था तो मैंने लिख लिया। एक बुढ़िया माई जो अपने स्वयं खाना बना रही थी चूल्हे पर खुले आकाश में, उसका फोटो लगा करके, और किसी ने नीचे लिखा था फेसबुक पे, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, ये उन्होंने लिखा है। जो अभी आपने कहा ना कि सब बेकार है, उस पर मैं ये कह रहा हूँ। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रहे, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। सदा न मौज बसंतरी, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जोवन थिर रहे, सदा न संपत मान। स्थिर है। सदा न काहू की रही, सदा न काहू की रही, गल प्रीतम की बाह। पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो गल माने बात होता है, बात करते हुए प्रीतम की अपने बाहों में दोनों समेटते हैं। सदा न काहू की रही, गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई, तरवर की सी छाह। समझ रहे? ढलते ढलते ढल गई, तरवर की सी छाह। कुछ भी नहीं रह जाता है, बस शेष जो बचता है वही मैं हूँ। वहाँ कोई क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आया? ये तो मैं मोटी मोटी बात जो आम आदमी जानता है, करता है, सुनता है, बोलता है, लेकिन वो अपने तक पहुँच नहीं पाता है। मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी बना रहा हूँ, अपने आप का प्रत्यक्ष दर्शन करिए। अप्रत्यक्ष दर्शन शास्त्रों में, दर्शनों में सब का जगह लिखा हुआ है, शब्द जाल में उलझा देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन जो करा दे, असली गुरु मेरा वही है ना, प्रत्यक्ष दर्शन।
मैं तो आपका गुरु भी नहीं हूँ, फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं साधक हूँ, साधना करता हूँ। आपको साधन प्रिय लगा, आप भी साधना करना शुरू किए मेरे सानिध्य में, तो गूढ़ से गूढ़ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मैं इसी बात को तो मैं कई महीना पहले मैंने बताया ना कि अपने पत्नी का मोह त्यागिए, बेटे का मोह त्यागिए, पतोह का वहाँ तो कुछ रह ही नहीं जा रहा है। तब वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ क्या रह जाएगा? पत्नी पत्नी दुनिया कुछ नहीं रह जा रहा। तब शेष मैं ही तो बच रहा हूँ बस। तब कुछ नहीं है। और अगर शेष होता तो प्रत्यक्ष भी कहाँ, तो प्रत्यक्ष तो कुछ ना कुछ तो दिखता ना। जिसको ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान, वो अभी तो इस बात को खोज रहा है वस्तु में, तो वही तो देख करके बोला। जैसे अभी जो मैं पढ़ा, वो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी है ना, प्रत्यक्ष देख रहा है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। प्रत्यक्ष बात सब लिखा हो पूरा, प्रत्यक्ष देख करके कहा। तो जब बाहर का कुछ भी स्थिर नहीं है, तो स्थिर कुछ तो है ना। तो जो कुछ है वही तो मैं हूँ, जो स्थिर हूँ, सदैव पहले था, आज भी हूँ, आगे भी अनंत काल तक रहूंगा। तो जो मैं हूं वही, अगर मेरा कर्म शेष रह जाएगा तो मुझे 84 लाख योनि यानी शरीर धर धर के उसे भोगना पड़ेगा। और कोई कर्म नहीं रह गया तो स्वतः मैं शांत और स्थिर रह जाऊंगा। मैं अपने आप में शेष रह जाऊंगा, बस अब कुछ रहेगा ही नहीं वहां पे। अच्छा सा देखने में बहुत अच्छा लगता है। वो तो मन अभी बता रहा है ना, वहां अच्छा बुरा कुछ रह ही नहीं जाएगा, वहां तो शेष रह जाएगा ना। अभी जैसे मन सभी आसक्तियों को त्याग दिया है, तो उसमें अच्छा का भाव ला रहा है। और किसी भी चीज में अगर आसक्त है तो सारा भाव खत्म कर देगा, उसी को सत्य मानेगा। जैसे बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि अपने गुरु, अपने ग्रंथ, अपने धर्म संप्रदाय में आसक्त हैं, उसी से मान रहे हैं, तो उसी को सत्य मान रहे हैं, जो कि कुछ भी सत्य नहीं है। अगर वो धर्म और गुरु, ग्रंथ, शब्द सब अगर सत्य होते तो स्थिर होते ना, उसमें परिवर्तन कहाँ आता। अभी किसी को ले लीजिए, प्रत्यक्षदर्शी ले लीजिए, जब तक जब गुरुदेव जी जिंदा थे, अपने सिद्धांतों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों को अपने यहाँ बुलाया मथुरा में, और कई एकड़ में उन्होंने आश्रम बनाया, भीड़ खूब इकट्ठा होती थी। आज जय गुरुदेव जी कहाँ हैं? परिवर्तित हो गए कि नहीं? और उनके परिवर्तित होते ही उनके ही स्थान पे अब 3 से 4 लोगों ने वहां दावा ठोक दी। अब वो स्थान अगर सिद्ध होता, वो व्यक्ति सिद्ध होता, तो और चीजें शेष रह ही नहीं जाती, वही सिद्ध रहता ना। तो अब जब वो ना वो व्यक्ति है ना वो स्थान है, तो स्थान पर देखिए 4 लोगों ने अपना भाव बना लिया, मैं यहाँ का महंत, मैं यहाँ का महंत, मैं यहाँ का महंत। वो तो गलत तरीके से आ गया, वो गलत तरीके से आ गया, वो गलत है, ये दूसरा भाव आ गया। अगर वो सत्य होता तो वहाँ कोई स्थित रह ही नहीं जाता, बस सत्य ही रहता, एक ही रहता, बस कोई दूसरा नहीं रहता। एक के जगह 4 कैसे आते? बोलिए, एक की जगह पे 3 कैसे आते? एक की जगह 2 कैसे आते? बात समझे कि नहीं? अब वहां स्थान माने जमीन, बिल्डिंग और उससे रिलेटेड जो संपत्तियां हैं, जो जब उनका शरीर छोटा था तो पेपर में जो आया था या टीवी में जो आया था, वो आया था 10,000 करोड़ रुपए। उन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 करोड़ की संपत्ति एकत्रित की थी। अब वहां ना उनका सिद्धांत रह गया, ना उनके भाव रह गए, ना उनके विचार रह गए, ना उनके द्वारा बताए हुए कर्म रह गए। वहां शेष रह गया 10,000 करोड़ रुपया। उसी की लालच हो गई सबको। बात समझे? तो परिवर्तित हो गया कि नहीं? तो मैं ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मतलब जो प्रत्यक्ष परिवर्तन है वो दिखाई देता है। वो परिवर्तन की बात, बड़ी बड़ी बातें इसलिए मैं कह देता हूं कि परिवर्तन देखिए कि परिवर्तन में परिवर्तन कैसे होता है। वहां सिर्फ शेष आप बचते, वहां कुछ रहता ही नहीं है।
तो ये अपने आप, इसीलिए तो अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया गया कि अपरिग्रही होना चाहिए साधक को। साधु आध्यात्मिक विद्यार्थी है। अध्यात्म का मतलब ही मैंने बताया ना कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए जितने भी संसाधन हमारे पूर्व के ऋषियों ने प्रयोग किया, जहां तक पहुंचे थे, जो चीजें उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उन्होंने लिखा। जो पहले थे उसको जब प्रत्यक्ष में देखा तो वो छूट गया, तो छूटा तो जिस साधन से छूटा उस साधन का प्रयोग उन्होंने किया, और साधन का प्रयोग करके वो बता दिया कि आपका मनोभावना बदलना चाहिए प्रत्यक्ष देखने से। अब आप खुद कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं शेष रहता है, तो ये बातें तो हमारे पूर्व के संतों ने सदग्रंथों के माध्यम से लिख दिया है ना, लेकिन कहाँ समझ में आता था। खाली पढ़ते थे और सुनते थे, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता था। अब जाने का मार्ग नहीं मालूम था, जाने का मार्ग नहीं मिल रहा था। हमने वो मार्ग का अनुसरण किया और कराया, तब आप आज जो आपको महसूस हो रहा है कि कुछ भी शेष वहां नहीं है। बाहर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं शेष रह रहा हूं, और मैं जब शेष बचता हूं तो वहां मेरी चेतना भी नहीं रहती है। ना सुख दुख का अनुभव रहता है, ना आनंद की अनुभूति रहती है, ना दुख का अनुभूति रहता है। दोनों से परे एकदम शुद्ध शांत स्वरूप। उसी बात को कबीर साहब ने जब अनुभव किया तो लिखा ना कि सुख दुख से एक परि परम पद, सो पद है सुखदाई। दोनों से जो परे है वही मैं हूं, और वही पद सुखदाई है, सदैव के लिए सुखदाई है। और इसके अलावा जो कुछ होगा तो मिलेगा तो छूटेगा, मिलेगा तो बिछुड़ेगा, बिछुड़ेगा तो अपार कष्ट देगा, मिलेगा तो हल्का सा हर्ष देगा, प्रसन्न मुद्रा में लाएगा। लेकिन भय तो रहता है ना कि मिलकर बिछुड़ जाएगा। अब बिछुड़ा तो अपार कष्ट देता है। लेकिन एक ऐसा चीज है कि जो ना वहां कष्ट है, ना सुख है, ना आनंद है, ना दुख, कुछ भी नहीं है, पीड़ा। शुद्ध शेष मैं बच गया। बात समझ में आया? जी कभी नहीं आया समझ में? बहुत ठीक है। तो मैं स्वयं कौन हूं तक ले जा रहा हूं। जी ठीक है ना। अंतिम निर्णय हमारा है कि मैं स्वयं कौन हूं की खोज, स्वयं की खोज। तो स्वयं की खोज तब तक चलती रहेगी जब तक स्वयं में परिपूर्ण स्थिति नहीं आ जाएगी। शायद